ईरान देगा इजराइल से इस्माइल हानिया की मौत का बदला। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने लड़ाकों को दिया हमले का आदेश। जी हां, हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया को मारने के बाद अब इजराइल और ईरान के बीच बड़ा संघर्ष हो सकता है। ईरान की राजधानी तेहरान में हानिया को ढेर कर दिया गया था। इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक के जरिए उसे मार गिराया, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट हिल गया है। ईरान के नए राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने जब हानिया ईरान गया था, तभी उसे निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान एक बार फिर एक बड़ी एयर स्ट्राइक इजराइल पर कर सकता है, जैसा उसने 14 अप्रैल को किया था। ईरान ने तब मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमले किए थे, जिससे पूरा इजराइल हिल गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने हमले का आदेश दे दिया है। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश लड़ेगा। संभव है कि इस बार भी इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन लॉन्च देखा जाए। हालांकि इस बार सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि यमन के हूती विद्रोही, इराक के इस्लामी प्रतिरोध और सीरिया के लड़ाके शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा लेबनान का हिजबुल्लाह भी हमले में शामिल रहेगा, जो पिछली बार बाहर था, क्योंकि इजराइल ने उसके भी सबसे वरिष्ठ कमांडर को ढेर कर दिया है। ऐसे में पहली बार अपनी कुछ सबसे सटीक मिसाइलों को वो इजराइल के खिलाफ लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा लेबनान के हिजबुल्लाह ने पुष्टि की है कि उसके वरिष्ठ कमांडर फुआद शुकर दक्षिणी बेरूत में इजरायली हमले में मारा गया था। इजराइल का कहना है कि गोलान हाइट्स पर मिसाइल हमले में मारे गए 12 बच्चों की मौत का जिम्मेदार शुकर था। हिजबुल्लाह ने पहले कहा था कि शुकर हमले में बच गया है, लेकिन बुधवार को एक बयान में कहा, महान जिहादी कमांडर भाई फुआद शुकर जायोनी दुश्मन की ओर से टारगेट किए गए इमारत में मौजूद थे। इजराइल के इन हमलों से पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनके देश पर किसी भी तरह का कोई हमला हुआ तो भारी कीमत चुकानी होगी। तेहरान में हवाई हमले में हमास के शीर्ष राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद ये उनका पहला सार्वजनिक बयान था। हमास और ईरान दोनों ने इस चौंकाने वाली घटना के लिए फौरन इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, जिससे व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। ईरान ने कहा कि बिना अमेरिका की इजाजत के इजराइल ने ये हमला नहीं किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये हमला किस तरह का होगा और ईरान कितनी ताकत से इजराइल पर हमला करेगा, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह का हमला ईरान ने बीते अप्रैल में तेल अवीव और हाइफा में इजराइल सैन्य ठिकानों पर किया था, इस बार भी ईरान इसी तरह का ड्रोन और मिसाइल हमला कर सकता है। इसके साथ ही ईरान अपने सहयोगी देशों की मदद से भी हमला कर सकता है। फिलिस्तीनी संगठन हमास की कई इकाइयां हैं जो राजनीतिक, फौजी या सामाजिक कामकाज संभालती हैं। हमास की नीतियां एक कंसल्टेटिव बॉडी तय करती है। इसका मुख्यालय गाजा पट्टी इलाके में ही है। अब तक हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में थी, जो इसका चेयरमैन था। उसने 2017 से खालिद मिशाल के उत्तराधिकारी के तौर पर ये काम संभाला था। वो कतर की राजधानी दोहा में रहता था और वहीं से हमास का कामकाज देखता था। दरअसल मिस्र ने उसके गाजा आने जाने पर रोक लगा रखी थी। अब सवाल ये आता है कि क्या अमेरिका की जानकारी के बिना ये हुआ हमला? तो इस सवाल की पुष्टि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी की इस बात से ही हो जाती है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो हम खड़े होंगे। अमेरिकी बेड़ा आसपास घूम रहा है। जहां तक इस सवाल की बात है कि हानिया को इजराइल ने कैसे मारा था, तो बताया ये जा रहा है कि मिसाइल किसी सबमरीन से या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ाने भरने वाले लड़ाकू विमान की ओर से दागी गई थी। दोनों ही सूरतों में अमेरिका की जानकारी के बिना ऐसा होना मुमकिन नहीं, क्योंकि उसकी जबरदस्त नौसैनिक तैनाती है। हालांकि जब अमेरिकी विदेश मंत्री से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी जानकारी को देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका को हानिया पर हमले की कोई जानकारी नहीं थी। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान ब्लिंकन ने कहा, हमारा फोकस गाजा पे जंग को रोकना है। हम सीजफायर के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। अमेरिका के इन बयानों पर ईरान या उसकी मदद से काम करने वाले आतंकी संगठन कितना यकीन करेंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ऐसे में खतरा यही है कि मध्य पूर्व में जारी जंग और भड़क सकती है, कुछ और देशों तक भी फैल सकती है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।